हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले हमने लेक्चर 2 और लेक्चर 1 कर लिया है। लेक्चर 2 में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे एल्केन्स के, अभी उनको कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। इसमें क्या है कि हमारे पास थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमने पहला डिस्कस करना है ए पार्ट, जिसके अंदर है हम रिडक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड की विद हाइड्रोजन ओवर HCl। विद हाइड्रोजन ओवर HCl में क्या करना है, इसके अंदर हमने करना क्या है, हम कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, उस अल्काइल हैलाइड की हम रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन मींस उसमें क्या करेंगे, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम एडिशन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपने सिंपली आपने हाइड्रोजन का एडिशन करा देना है इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ Zn ओवर HCl। और जो ये Zn ओवर HCl जो हमारे पास रिएजेंट है, ये हमें प्रोवाइड करवाता है नेसेंट हाइड्रोजन, मीन्स ये हमें H प्रोवाइड करवाता है। ये हमें प्रोवाइड क्या करता है, हमें ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। तो ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करने वाला रिएजेंट है जो कि रिडक्शन के अंदर यूज होता है। तो इसमें क्या करता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन X के साथ चला जाता है और एक हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, R के साथ लग जाता है। तो ये हमारे पास ये इधर क्या बन गया, एल्केन्स। ये हमने बनाना था एल्केन, प्लस हमारे पास क्या है, HX अलग हो जाएगा। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है विद Zn ओवर HCl। अब इसकी एग्जांपल करते हैं एक। जैसे मान लो मेरे पास प्रेजेंट है CH3 CH2Cl, प्लस इसमें मैं ऐड करता हूँ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Zn ओवर HCl। तो हमारे पास बनता है CH3 बन गया, प्लस बनेगा HCl। तो ये इसके अंदर रिएक्शन है। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें ओनली आपने हाइड्रोजन का एडिशन ही करना है और HX एज एसिड को रिमूव कर देना है। तो ये था ए मेथड। अब मूव करते हैं बी मेथड की तरफ। बी मेथड दिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम। हमने क्या करना है, कोई भी RX के अंदर एडिशन करनी है हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हो सकता है, या हमारे पास क्या हो, प्लेटिनम मेटल हो। इसके अंदर हमने ओनली हाइड्रोजन का एडिशन करना है। तो इधर RH प्लस हमारे पास क्या बनेगा, HX। ये हमने इसमें बनाना था। तो RH क्या बन गया, एल्केन जो हमने बनाना था, प्लस HX बन गया। मीन्स अल्काइल हैलाइड की हमने क्या कर दी, रिडक्शन कर दी। इसके अंदर हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये क्या है, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम। इनमें से कोई आप एक मेटल यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन बना देता हूँ हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम। तो हमारे पास क्या बनेगा, इथेन प्लस क्या बनेगा, HCl। ये सिंपल इसकी रिएक्शन है, ये आप इसे नोट कर लेना। इसका कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं है। जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा उस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डीप में स्टडी करेंगे। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद HI मींस हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। हमने RX का रिडक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HI प्लस रेड फास्फोरस। स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, हमारे पास RH प्लस इसके अंदर अलग होगा हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एल्केन बन चुका है। ये एल्केन हमें बनाना है। वो स्टूडेंट, इस रिएजेंट के बारे में एक खास बात यह है कि ये जो रिएजेंट जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला रिएजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये कौन सा मर्जी कंपाउंड हो ऑर्गेनिक का उसको डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है रेड फास्फोरस प्लस HI। तो ये आप नोट कर लेना नोट्स के अंदर अच्छे से। अभी बात करते हैं इसकी रिएक्शन के लिए। इसके मैं ये बात क्या करता हूँ, जैसे मैं इसमें मिथाइल क्लोराइड मिथाइल आयोडाइड ले लेता हूँ, इसकी रिएक्शन करा देता हूँ HI प्लस फास्फोर रेड फास्फोरस ही है इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, मीथेन बन जाएगा। तो ये इसकी सिंपल सी रिएक्शन है। बाय प्रोडक्ट में आपके पास HI निकल जाएगा प्लस क्या बनेगा HI। ये इसकी रिएक्शन है। ये आप स्टूडेंट जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड इनकी प्रेजेंस के अंदर। तो पहले मैं बताता हूँ आपको जो लिथियम जो बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है। LiAlH4 इसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, और NaBH4 को हम सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि एक केमिकल की तरह है। पिछले में जो हमने किया था उसमें हम क्या मेटल यूज कर रहे थे या फिर हम सिंपल हाइड्रोजन यूज कर रहे थे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक केमिकल है, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या एक केमिकल है, इनकी हेल्प से हम रिडक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड की। तो जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये हमें प्रोवाइड कराते हैं क्या, हाइड्रोजन। ये जो लिथ हाइड्राइड, अब आपने सुना होगा हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब होता है H-, मीन्स ये दोनों क्या कराते हैं, हमें H- प्रोवाइड कराते हैं फॉर द रिडक्शन। ये हमें कोई भी कंपाउंड का रिडक्शन करने के लिए क्या प्रोवाइड कराते हैं, H- आयन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आप अच्छे से इसे नोट कर लेना। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं उनका फंक्शन क्या है, मीन्स वो क्या हम क्या क्या करते हैं। और ये अगर आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने रिएजेंट्स का फंक्शन याद कर लिया कि कौन सा रिएजेंट कौन सा काम करता है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी दिक्कत नहीं आने वाली रिएक्शन को पढ़ने के लिए या समझने के लिए। स्टूडेंट तो आप पीछे इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, अभी इधर रफ कर देता हूँ। अभी मैं लिखता हूँ इसकी रिएक्शन। अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप के नोट कर सकते हैं। अभी लिखता हूँ इसमें रिएक्शन क्या लिखनी है हमें। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, RX है। ओहो, मेरे पास क्या है, RX है। इसकी मैंने क्या करनी है, ओनली रिडक्शन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या हम आप यूज कर सकते हैं और NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्राइड। तो ये दोनों ही क्या हम काम करेंगे, RH बना देंगे प्लस आपके पास क्या निकल जाएगा, HX एज इट इज बाहर निकल जाएगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं HX की जगह हमारे पास एक X नेगेटिव निकलेगा। अब उस X नेगेटिव के साथ कौन अटैच होगा आपको पता है। तो अगर मान लो आप इधर सोचो, अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड क्या करता है, H- डोनेट करता है, तो पीछे क्या रह जाएगा, ALH3। इसने क्या कर दिया, कंपाउंड ने H पॉजिटिव डोनेट किया है, मतलब H- डोनेट किया, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ हमारे पास X- क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जो X- बाहर निकला है ना स्टूडेंट, अदर से जो इस रिएक्शन से ये H- बाहर निकला है, ये इसके साथ ऐसे स्टेबल हो जाएगा। मीन्स ये आइन सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। बाद में ये आइंस क्या करेगा, इसको H- डोनेट करेगा कैसे भी, और ये HX अलग हो जाएगा। तो ये आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसके अंदर। अभी मैं इसकी रिएक्शन एग्जांपल करवा देता हूँ आपको एक। तो एग्जांपल के अंदर जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ब्रोमो इथेन है, इसकी मैंने रिडक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ALH4
स्टूडेंट तो ये मैंने क्या किया है, इधर मैंने ब्रोमो इथेन की रिडक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोक्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोक्साइड के अंदर। तो मेरे पास क्या बना, इथेन प्लस मेरे पास क्या बना, Br नेगेटिव। तो ये इस रिडक्शन की क्या थी, एग्जाम्पल। स्टूडेंट तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइड विद जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल। स्टूडेंट तो इस रिएक्शन में हमने करना क्या है, हम क्या करेंगे, पहले कोई अल्कोहल ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो CH3CH2OH, ये मेरे पास क्या इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा Zn इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। इसको हम बोलते हैं जिंक कॉपर कपल। Zn प्लस अगर हमारे पास कॉपर प्रेजेंट हो, उसे जिंक कॉपर कपल बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास पहले ये वाला कंपाउंड बनेगा CH3CH2O होल टू Zn प्लस क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन। अभी ये बना कैसे, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर जो हमारे पास, अब मैंने, आप मुझे ये बताओ, मेटल क्या करती है, मेटल ऑलवेज पॉजिटिव आयन बनाती है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। मान लो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जो हमारे पास जो अल्कोहल प्रेजेंट है ना, ये अल्कोहल का नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। एसिडिक है तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव डोनेट करेगा। अगर मान लो इधर मेरे पास 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये 2H पॉजिटिव डोनेट करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गेन कर लेगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करेगा तो ये क्या बना लेगा, सिंपल हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से। और प्लस जो हमारे पास इधर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर, और जिधर इधर जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो आपस में क्या करेंगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, क्या, डाई इथोक्साइड जिंक। ये उनका कंपाउंड बन गया। अभी जो ये इधर ये हाइड्रोजन निकला है ना स्टूडेंट, ये 2 हाइड्रोजन निकले हैं, यही हाइड्रोजन यूज होंगे रिडक्शन फॉर अल्काइल हैलाइड। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कोई भी RH प्रेजेंट होगा, उसकी रिएक्शन हम 2 हाइड्रोजन के साथ करा देंगे, तो ये क्या बना लेगा, RH प्लस HX। ये तो हमारे पास रिएक्शन है, ये तो हमने इस लेक्चर में की है सारी। तो क्या किया, इसमें अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवा दी, 2 हाइड्रोजन गेन कर दिए। और जो ये मैंने रिएजेंट लिखा है ना, ये केमिकल रिएजेंट है, हो गलत हो गया। तो ये जो रिएजेंट है ना, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ये हमें नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन मतलब एक तरह की फ्री हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है। तो स्टूडेंट ये सभी मेथड आप अच्छी तरह से कर लेना, और इसकी जो एग्जांपल है आप खुद टाइप करके कमेंट कर सकते हैं, या अपने आप कर ट्राई करके देखना। अगर नहीं आ रही हो तो कमेंट को बता देना, कमेंट में लिख दूंगा। स्टूडेंट तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।